आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, जैसे अभी 10th का और 12th का एग्ज़ाम हो चुका है, जो भी 10th और 12th में जो भी बच्चे हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बहनें हैं, उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके पास में अभी समय है। इस समय खाली समय में आप घूमने में या किसी काम करने में व्यस्त हो जाते हैं, यानी कि जब हमारे पेपर जब ख़त्म हो जाता है, जो हमारे ऊपर से जो प्रेशर होता है वह इंटर और मैट्रिक में सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या करते हैं दोस्तों कि हम पहले ही प्लान बना लेते हैं, जब भी हमारा पेपर ख़त्म होगा हम जो है एक काम स्टार्ट करेंगे, या हम यहाँ से कहीं घूमने जाएंगे या कहीं पे टूरिस्ट जा करके कहीं घूम करके मस्ती करके आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप कभी आपने सोचा है कि यह 3 महीना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? इस 3 महीने में लोग जो है कोई अच्छे अच्छे कोर्स कर लेते हैं, कोई कंप्यूटर क्लास कर लेते हैं, कोई फैशन डिज़ाइनर का काम कर लेते हैं, कोई माने जो छोटा कोर्स होता है वह लोग कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, बहुत सारे ऐसे बहनें होंगी जिन्हें घूमने के अलावा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, आपका पूरा लाइफ बचा हुआ है घूमने का, आपके पास में बहुत टाइम है, घूम सकते हैं, लेकिन यह समय अगर चला जाता है तो वापस नहीं आता है। और इस समय के अनुसार आप चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं, तो लाइफ में आप हमेशा खुश रहिएगा। तो आप लोग से यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप खाली हैं, आपका 10th एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है, रिजल्ट भी आने वाला है, तो आप कोई कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लीजिए या कोई ऐसे चीज़ जो सीख लीजिए जिससे कि आपको पार्ट टाइम में भी काम आ सके। उन भाई के लिए, उन बहनों के लिए जिनके पास में पैसे की कमी है, तो कुछ ऐसे कोर्स कर लीजिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में जा कर के, और आपके पास में सोचने का बहुत टाइम होता है अभी, क्योंकि दोस्तों आपके पास में 3 महीने 2 महीने टाइम मिल जाता है। उस टाइम में लोग जो है कुछ अच्छे सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में कि यहाँ से हमें क्या करना है। अगर 10th वाले हैं तो साइंस लेकर के क्या पढ़ना है उसके बारे में सर्च करते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको गूगल में या बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो आपको लाइफ में क्या करना है नहीं करना है, वह सारे जो है यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसे देख करके भी आप के लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपने फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी फैमिली की परेशानी से आगे निकलना चाहते हैं, तो आपको इस कोर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। कंप्यूटर क्लासेस ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है वो भी ज़रूरी है। आप ये 2-3 महीने में आराम से जो है सीख सकते हैं। और जिन्हें नहीं सीखना है उन्हें तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, वो कभी जो है सीख भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, तो जो मिडिल क्लास है उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आप 12th में हैं, 12th के एग्ज़ाम दे रखे हैं, अपने 12वीं क्लास के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको लग रहा है हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, तो फिर आप आगे की तैयारियां कीजिए। आगे आपके लाइफ में क्या करना है, आपका कौन सा कोर्स चूज करना है, उस सब्जेक्ट के अध्ययन कीजिए, उसका आपका जो भी सिलेबस है वह लीजिए। जिससे क्या होगा दोस्तों कि आपको जो टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं घूमने फिरने में, वह टाइम बच जाएगा और आगे अपने भविष्य के लिए आप सोच सकते हैं। एक स्टूडेंट के नाते दोस्तों लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। अगर आप बहुत ढंग से, अच्छे ढंग से आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखा होगा, बहुत सारे ऐसे वीडियो आपने देखा होगा जिससे देख करके आप मोटिवेट हो जाते हैं, तुरंत आपके अंदर जिज्ञासा जग जाता है जो नहीं, इन्होंने बताया है तो मैं इसी प्रकार से करता हूँ। कुछ दिन करते हैं, कुछ दिन जो है वह रूल चलता है, फिर जो है जैसो के तैसे हरियर, जैसो के तैसो हम हो जाते हैं। तो लाइफ में अगर आपको बढ़ना है, अगर कुछ करना है, तो आपको बहुत कुछ को जो है संभालना पड़ता है दोस्तों। अगर जिनके पास में पैसा है उन लोगों के तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनके पास में नहीं है उनके लिए ये चीज़ है कि लाइफ में आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, तो उसके बारे में अभी ही सोच लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, जब हम 12th कर लेते हैं तब सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में। इसलिए अगर आप 10th में हैं तो अपनी लाइफ के सेटलमेंट के लिए एक डायरी लीजिए। उस डायरी में आपको लाइफ में क्या क्या करना है वह लिखते जाइए, डेली बेस में लिखिए और उसे जो है रिवाइज भी करते रहिए। लाइफ में अगर बढ़ना है तो ये डायरी आपको इम्पोर्टेंट है, आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाने में कामयाब मिलेगी और कामयाबी भी मिलती है, क्योंकि ये चीज़ हमारे जो भूल जाते हैं वह लिखा हुआ रहता है जो हम लाइफ में क्या आगे करना है नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 12th करके जो है अपने काम में लग जाएंगे, क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं होगा, उनकी फैमिली प्रॉब्लम होगी, तो वह जो है
छोड़ देते हैं। तो आप लोग से अनुरोध करता हूं कि 1-2 साल ज़रूर मेहनत करें, उसके बाद छोड़ें। हम तो यही नहीं चाहेंगे छोड़ेंगे, अगर 1-2 साल आप मेहनत करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपकी मेंटलिटी चेंज हो जाती है, फिर जो है आगे कुछ करने का भी मौका मिलता है। तो जो भी 11th 12th जो भी है आपके मैट्रिक वाले हैं और 10th वाले 12th वाले हैं दोस्तों, उन भाई से अनुरोध है, आप जो भी यूपीएससी बीपीएससी जो भी तैयारी करना चाहते हैं अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अभी उसके बारे में पढ़िए, जो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट आपका ऐसा है जो आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका कमज़ोर है, कौन से पक्ष आपका कमज़ोर है, उसे आगे आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको कुछ ऐसे चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ जो आपको छोड़ करके आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन इतना भी आसान नहीं है जीने के लिए, बहुत इस जीवन में बहुत कष्ट भी है तो बहुत सुकून भी है। और इस दुनिया में हर इंसान के पास प्रॉब्लम होता है, चाहे वह पैसा वाला हो वह कम पैसा वाला हो, सबके पास में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो उस प्रॉब्लम के सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि उस प्रॉब्लम में हम फंस गए तो वहीं पे रुक गए, वहीं पे छोड़ दिए और आगे हम कुछ नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी भूल होती है हम लोग की दोस्तों, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी ही, क्योंकि हम लोग के पास में उतना पैसा है नहीं, खुद से कमाना है, खुद से पढ़ना है। तो हम लोग ऐसा कुछ काम करते हैं पार्ट टाइम। ये देखते हैं बहुत सारे ऐसे चाइना वगैरह में ऐसा होता है जो स्टूडेंट लाइफ में ही बिजनेसमैन बन जाते हैं, बिजनेस करते रहते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या होता है कि नहीं, आपको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, यूपीएससी बीपीएससी सरकारी ये वो सब चीज़ वही बनना है। और क्या होता है, हमारे दिमाग में भर जाता है वो चीज़, उसके बाद से हम उससे निकाल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इतना प्रेशर हो जाता है कि नहीं, अगर तुम बिजनेस करोगे तो कुछ नहीं होता है, आप ये काम करोगे सरकारी जॉब लग जाएगी तो आपकी लाइफ जो है सेटलमेंट हो जाएगी, आपकी लाइफ जो है बढ़ जाएगी। क्या लगता है कि हम अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे? हर इंसान जो है सफल नहीं हो सकता है। कोई आधे रास्ते से रिटर्न आ जाता है, कोई जो है थोड़ा चलता है वहीं से रिटर्न आ जाता है। जो थोड़े जानने के बाद रिटर्न आ जाते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है, उनके पास पैसा नहीं हो पाता है, जिसके चलते वह पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। तो उन लोग से कहना चाहूँगा जो अपने बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कम से कम अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाएं। हमने नहीं पढ़ा लेकिन हम अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाएंगे। दोस्तों एक कहानी के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिससे कि एक रियल घटना है। एक आसपास के ही गांव में, हमारे ही गांव में एक घटना हुई। जिनके पास में पैसा नहीं था, वह व्यक्ति, वह भाई, जो भी हो, बंधु हो, वह जो है अपने पढ़ने के लिए बच्चे की भी पढ़ाते थे। पहले क्या किया उन्होंने, जब उनके पास कोई नॉलेज नहीं था तो खुद से उन्होंने अपने आप को तैयार किया, अपने आप को एक स्टूडेंट के तौर पे पढ़ाने का तैयारी जो है, एक टीचर के तौर पे उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को जो है टीचर बनने के लिए खूब मेहनत किया उन्होंने। और उस मेहनत करने के लिए पैसा नहीं था तो उन्होंने कोई दुकान जो है एक छोटा सा खोला, उस दुकान से जो है अपने पढ़ाई के खर्चे निकालते थे। धीरे धीरे बीतता गया समय, 1-2 साल बाद जो है उन्होंने 12th ग्रेजुएशन भी फाइनल किया। उनके पिताजी का आर्थिक स्थिति जो है सही नहीं था, जिसके चलते उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के लोग जो है कहे जी अब तुम्हारे पिताजी तो कुछ करते नहीं हैं, आप जो है अब पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन वह बंदा ऐसा था कि वह बोलता चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ूंगा, और लोग को यही सोच होना चाहिए। और उन्होंने धीरे धीरे करके अपना जो काम था, जो पढ़ाई थी, वह सारे जो है ख़त्म किए, सारे डिग्री भी हासिल की उन्होंने। और धीरे धीरे समय बढ़ता गया और एक टीचर, अच्छा टीचर बने। टीचर बनने के बाद पूरे गांव को जो है उन्होंने पढ़ाया लिखाया, पूरे बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए उन्होंने। कुछ पैसे भी लिए, और भाई पढ़ने के लिए तो पैसा ही चाहिए। धीरे धीरे लोग जब मदद करते हैं, जब वह गरीबी से आते हैं, गरीबी को समझते हैं, वही लोग आपको मदद करेंगे, वरना कोई नहीं करेगा आपको। वह जो है व्यक्ति जो है अपने आप में
सॉरी दोस्तों, तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। वह जो है धीरे धीरे जो है अपने काम को बढ़ाए और एक अच्छे टीचर बने। उनके पिताजी एक मजदूरी करते थे, जो ईंटा का काम जो है घर वगैरह बनता है उसमें जो है ईंटा ढो के लाते, फिर जो है उनका घर चलता। वह उनकी फैमिली जो है, जब एक दिन उनके पिताजी कमाते तो दूसरे दिन के लिए सोचना पड़ता जी हम आज खा लिए हैं तो कल क्या खाएंगे, अगर काम कल नहीं हुआ तो हम कल के लिए कैसे अपने बच्चे को पालेंगे। वो स्थिति देख कर के वह व्यक्ति बहुत मन मेहनत करने लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम मेहनत अभी नहीं करेंगे तो मैं अपने पिताजी की तरह ही ईंटा ढोऊंगा और हमारा लाइफ जो है एंड हो जाएगी, हमारा लाइफ जो है बर्बाद हो जाएगी। इसलिए दोस्तों उन्होंने इतना मेहनत किया कि आज वह प्रोफेसर बने और प्रोफेसर बन करके उन्होंने अपने गांव का भी नाम रोशन किया। अपना आर्थिक स्थिति था, जो स्थिति से उन्होंने जूझा था, उस स्थिति को इतना माने दूर कर दिए कि अब उनके बच्चे भी क्या वो सब मैंने अपने पुश्त के लिए भी वो उन्हें इतना काम कर दिया कि वह उनके पिताजी कभी ऐसा सोचते भी नहीं थे। उनके पिताजी अभी भी नॉर्मल रहते हैं और वो भी जो है नॉर्मल ही सब लोग से बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में पैसा हो जाता है तो अपने आप को खलीफा समझने लगते हैं, अपने आप को कहते हैं मेरे जैसा कोई ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो नॉर्मल रहते हैं, क्योंकि जिन्हें कभी मिला ही नहीं, एक बार एक अगर मिल जाता है तो वह जो है अपनी मर्यादा को जो है भूल जाते हैं। इसलिए अगर लाइफ में अगर आपको स्ट्रगल हो, आपको परेशानी हो, उस परेशानी को सामना कीजिए, तब तो आप सीखेंगे वहाँ से। जिस दिन आपने सीख लिया कि हम ये परेशानी का हम तोड़ देंगे, इस परेशानी को हम ख़त्म कर देंगे, वही तो इंसान होता है ना, वही तो आगे बढ़ता है ना। सफलता इतना आसान नहीं होता है मेरे दोस्त, और सफलता पाने के लिए बहुत सारी कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है, और सफलता उसे ही मिलता है। और सफलता अगर हम आधा काम करते हैं बीच में छोड़ देते हैं तो सफल व्यक्ति का ही तो नाम होता है ना, असफल व्यक्ति का कहीं पे भी नाम नहीं होता है। इसीलिए अगर आप सफलता चाहते हैं, आप कितना भी संघर्ष कर न लो, आप कितना भी मेहनत कर क्यों न कर लो, लेकिन अगर आप उस मेहनत में फेल हो जाते हैं तो आपका वहाँ पे गिनती नहीं होगा, वहाँ पे आप फेल ही कहलाएंगे। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे लेकिन आप कोशिश करके फेल हो जाते हो तो वो अच्छा होता है। लेकिन आपका ये अफसोस नहीं रहेगा जो हमने ये काम जो है नहीं किया था, यह काम करना चाहिए था मुझे, यह अफसोस कभी भी नहीं। जो आपको दिल में लगे, जो आपके मन में लगे जो नहीं ये काम हमें करना चाहिए, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए था, और ट्राई भी ज़रूर होना चाहिए था। अब हम बात करते हैं कि आप 12th वाले के लिए है। सबसे पहले कि हम लोग का जो सोच है ना, वह जो है बहुत देरी से सोचते हैं, और जब तक हम सोचते हैं तब तक हमारा टाइम ही ख़त्म हो जाता है। जब तक हमें समझ में आता है कि नहीं ये काम हमें करना चाहिए था, तब तक हमारा समय ही ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तब हमें अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचता है। इसीलिए अगर आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, नेता बनना है, जो भी बनना है, वह शुरू से ही लोग को सोचना चाहिए। बड़े बड़े लोग या जो IAS ऑफिसर बनते हैं वह तो कहाँ से आते हैं, वहीं से आते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत सारे जो सेटिंग होता है, ये कुछ नहीं होता यार, होता ही होगा, लेकिन हमें चाहिए एक सीट, और एक सीट के लिए हमें कितना भी मेहनत क्यों करना ना पड़े, हमें उसे जीतना है तो जीतना है। जिस दिन हम ठान लेते हैं कोई भी काम, जो काम देखिए जो गलत काम होता है ना वह जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे हम पढ़ने जब बैठते हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन अगर मोबाइल है वहाँ पे कोई जो है रील चल रहा है, रील हम देखने लगे तो वहाँ पे घंटों टाइम ख़त्म हो जाते हैं, घंटों टाइम ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि हम अपनी लाइफ में क्या रील देखने के लिए आए हैं। रील देखिए, ज़रूर देखिए, लेकिन टाइम के अनुसार। हमें पता ही नहीं चलता है, ऐसा सोशल मीडिया के थ्रू जो आ गए हैं दोस्तों कि आधे बच्चे जो है बर्बाद हो जाएंगे इसमें, क्योंकि ये रील देखते देखते इतना समय जल्दी ख़त्म हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे स्टूडेंट के, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो लाइफ में बढ़ना है तो कम से कम 3 साल अगर अच्छे से मेहनत करते हैं दिल से, तन मन से, तो समझ लीजिए कि आपका जो सफलता है वह बहुत नज़दीक आ गया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका नौकरी हो ही गया, बहुत सारे इसमें फेल भी होंगे, बहुत सारे इसमें पास होंगे। तो इस कंपटीशन का ज़माना है। अब कंपटीशन में आपको कैसे क्वालिफाई करना है, इस कंपटीशन में कैसे आपको पास करना है, वो देखना चाहिए आपको। और इतना भी वो नहीं है आपको अंदर जो आप नहीं कर सकते हैं। UPSC वाले को क्या
जिस टाइम में आप रील देखते हैं उस टाइम में यूपीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं वह पढ़ते रहते हैं, उनकी आँख लाल हो जाती है, उनकी जो है नींद भाग जाती है। कहाँ नींद, जिस दिन आप समझ लीजिए जिस सब्जेक्ट में आपको नींद आ रहा है या पढ़ने वक्त आपको नींद आ जाता है तो समझ लीजिए आपका पढ़ने का मन ही नहीं है। तो अपने लाइफ से खिलवाड़ मत कीजिए। अगर पढ़ना है तो रियल में पढ़िए, अपने फैमिली के लिए पढ़िए, अपने लाइफ स्टाइल के लिए पढ़िए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सोचते होंगे जी नहीं मैं आज सो लेता हूँ, कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा। ऐसा कभी नहीं होता है और ये आपका जीवन भर कल परसों करते हैं और आपका जो है समय ख़त्म हो जाता है। अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि आप लोग को आगे क्या करना है वह आप पे डिपेंड करता है। आपके माता पिता, भाई, चाचा चाची जो भी है वो सपोर्ट करेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में मन लग रहा है, आपको कौन से लाइन में जाना है, कौन से आपको जो सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, ये डिपेंड करता है। और हम ज़्यादा क्या बताएं, आप लोग बहुत सारे वीडियो देखते ही होंगे दोस्तों। तो एक कहानी थी छोटी सी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग हंसते हैं दूसरे को, फल्लामा के बेटा आया था उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। मैं उन लोग से कहना चाहूँगा आप दूसरा की चर्चा अपने बच्चे की भीड़ में प्लीज़ ना करें, अपने बच्चे को किसी से कंपैरिजन ना करें। सबसे बड़ा जो है आप ही घाटा में सहेंगे। बच्चे को क्या होता है दोस्तों, अगर आपके पास में किसी दूसरे, पता है ना दोस्तों कि अगर आस पड़ोस के बच्चे हैं, आपके आस पड़ोस चाचा लगते हैं या पड़ोसी लगते हैं, वो आपके पिताजी कहे हमारे बच्चे तो 200 नंबर 100 में जो 98 ला गया, आपके पिता जाएंगे है उसका बेटा जो आया था वह तो है 200 ले आया था नंबर, अरे उसका तो 500 में 496 नंबर है, तुमने तो क्या किया है। तो यह आपकी बहुत गलती है। अपने बच्चे को दबाइए मत, बोलिए कोई बात नहीं बेटा, जितना आपको आया है मैं उतने में खुश हूँ। क्या होता है दोस्तों, आप उतने जब हौसला देंगे तो बच्चे को जो है पढ़ने में मन लगेगा। अगर आप हौसला नहीं देंगे तो वही बच्चा जो है डिप्रेशन में चला जाता है, बोलता है यार हमारे घर वाले ही सपोर्ट हमें नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है, आपके जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो अगर पिताजी उनके माता देख रहे होंगे बच्चे को, तो आप लोग से अनुरोध है कि अपने बच्चे के साथ ऐसा ना करें। नहीं तो फिर जो है आपको बच्चा वह नहीं बता सकता है कि हमें ये प्रॉब्लम है। बच्चे को आपको दोस्त बनाना पड़ेगा, तब आपका जो है कोई भी चीज़ वह आपको बताएगा। या आपको दोस्ती आड़े में यानी कि बात बात में कुछ ऐसे बातें हैं जिसे बोलिएगा वह सुन लेंगे। हम इसके अलावा क्या बताऊं आप लोगों को कि लोग बहुत सोचते हैं ना कि हम ये कर लूँगा, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और एक कहानी है दोस्तों, क्या कहानी है कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली, एक ऐसे फैमिली जहाँ पे आज दुनिया में सबसे चीज़ है एक है, वो है पैसा। अगर आपके पास में पैसा है तो 10 लोग आपको पूछने आएंगे डेली। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछ सकता है, चाहे आपका वह पत्नी हो, चाहे आपका वह बच्चा हो। जब आपके पास में पैसा होता है तो सारे लोग जो है अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास में पैसा नहीं होता है तो ये लोग कि आपने खिलाया है पिलाया है, जो दोस्ती निभाया है, वही जो है कट मार के निकल जाते हैं। एक कहानी के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ठेला चला करके लोग ठेला रिक्शा चलाते हैं। क्या उसका कभी अपने परेशानियां सुना होगा? कभी आपने सोचा होगा कि उसके बच्चे वो कितने मेहनत करते होंगे? उन एक ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले अब हॉर्न मारते रहते हैं पे पे पे, आपसे ज़्यादा उन्हें जाने की ज़रूरत होती है। वो धूप में, उस कंडीशन में अगर आपके पिताजी अगर ठेला रिक्शा चलाते हैं तो उनके साथ एक बार जा के ज़रूर देखिएगा कि कितना मेहनत लगता है आपको वो 500-200 रुपया कमाने में। कभी 4 बजे भोर में जाते हैं, 50 किलोमीटर जाते हैं और फिर 50 किलोमीटर जो है आते हैं। जिस दिन आप सोच लेंगे जी हमारे पिताजी इतना मेहनत करते हैं, जिस दिन आपका दिमाग खुल जाएगा उस दिन आप कुछ ना कुछ ज़रूर बनेंगे। हर इंसान जो है कुछ ना कुछ कर सकता है। सब लोग नौकरी नहीं पा सकता है, लेकिन क्या मैं कोशिश भी ना करूं? क्या मैं प्रयास भी ना करूं? प्रयास जरूर करना चाहिए इंसान को। और आप प्रयास निरंतर करते रहते हैं, पासा फेंकते रहते हैं। देखते हैं जब मछली जब जाली फेंकता है तो कुछ ना कुछ मछलियाँ उसमें ज़रूर आ जाती है।
बड़े नहीं छोटे तो आते हैं ना। तो इसी प्रकार से सोच आपकी बड़ी रखनी चाहिए और तैयारी भी बड़ी करनी चाहिए। जब वहाँ से तैयारी करते करते तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। और ये आप कभी भी निगेटिव मत सोचिए कि हमने इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है तो मैं पास नहीं कर सकता, या मैं ये काम नहीं कर सकता, या मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता। आप ही के साथ वाले एक IPS और दरोगा बन जाता है और आप वहीं पे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सोच नहीं कि आप जो काम करना चाहते थे वह काम नहीं करते हैं, किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं। सबसे बड़ा गलती ये है कि हम अपना देखते नहीं हैं, हमारे अंदर क्या है, हम क्या बुरे हैं या नहीं है, क्या हमारे अंदर निगेटिव चीज़ है या नहीं, लेकिन दूसरे के हम परिचर बनाते हैं, दूसरे की भाषाएं जो है यूज कर लेते हैं, दूसरों की भाषाएं जो है बोलने लगते हैं। तो एक ठेले वाले की कहानी है दोस्तों। एक व्यक्ति है जो ठेला जो है उनके पास होता है, वह जो है डेली जो है 4 या 5 3 बजे भोर में उठते हैं और जिन मालिक के पास वह काम करते हैं उनका होता है चावल का काम। अब देखिए दोस्तों कि वह बारिश हो क्या वह गर्मी हो कुछ भी हो, 4 बजे उठते हैं। किसके लिए? आपके लिए, कि हमारा बच्चा भूखा न सोए, हमारे बच्चे का कॉपी कलम किताब के लिए कभी दिक्कत न हो। वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिस तकलीफ को देखता है, जिस तकलीफ को जानता है, और जिसके सोने की कटोरी ऑलरेडी मिल जाए तो उसे क्या पता होगा कि सोना कहाँ से निकलता है या कटोरी कैसे बना होगा, कितना पैसा लगा होगा। जो कटोरी बनाता है उसे ही पता होता है पीट करके कहाँ से निकालता होगा, उसे ही न मालूम होता है। तो बात तर्ज ये है कि वह ठेला वाले डेली जाते हैं और अपने बच्चे के लिए धूप देखते हैं, नहीं जो है बरसात देखते हैं, और वो अपने 4 से 3 बजे उठते हैं और डेली का वही रूटीन रहता है। कमा के लाते हैं तो आज उनके बच्चे पढ़ते हैं, खाते हैं। उसमें से एक बच्चा होता है जो वह ठान लेता है कि नहीं, लाइफ में हम अपने पिताजी को ये ठेला नहीं, यहाँ पे इनको 4 चक्का डीजल वाली गाड़ी खरीदूँगा, जिससे हमारे पिताजी की परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी और हमारे पिताजी जितना मेहनत करते हैं एक दिन सुख की चैन की रोटी ज़रूर खिलाऊंगा। वह बच्चा समझ जाता है कि नहीं। उनके 4 लड़के होते हैं, जिनमें से 3 की शादी हो जाती है। एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बेटा होता है जो पिता की बात समझता है, पिता को परेशानी का समझता है, क्योंकि वह पिताजी के साथ काम करता था, उनके साथ जाता था, तो उन्हें पता था कि नहीं कितना मेहनत हमारे पिताजी 500 और 400 के लिए करते हैं। वो से जो है पढ़ने का बहुत शौक़ होता है। वह जो है उसके पिताजी एक कॉलेज में वह 12th कर लेते हैं, फिर कॉलेज में किसी बाहर सिटी में जाते हैं। वह व्यक्ति के पास एक कपड़ा होता है, वो भी कपड़ा जो है पूरा कॉलर जो है फटा होता है। सब लोग जो है जब वह कॉलेज में जाता है, कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो कॉलेज में वो जाते हैं तो सब लोग हंसता है, देखो गरीब आ गया, इसका जो है फटा हुआ है। किसी के पास टाई था, किसी के पास कोट था, यह व्यक्ति के पास एक शर्ट था, वो भी फटा हुआ। उसे कोई गम नहीं था, उसे सिर्फ था कि हमें शिक्षा ग्रहण करना है, और जिस दिन मैं शिक्षित हो जाऊंगा, शिक्षा ग्रहण कर लूँगा, तो ये क्या रहेंगे जिनके पास में कोट थे, जिनके पास में कुर्ते थे, जो हंसते थे, जो मजाक उड़ाते थे, उनको सबक जरूर सिखाऊंगा। दोस्तों एक ऐसा चमत्कार होता है कि वह जो है सबसे कॉलेज भर में सबसे टॉप आता है लड़का, और उस दिन भी उसके पास में वही एक शर्ट होता है जो रात में अगर शाम में जाता है तो धो के रख देता है, तो फिर सुबह जो उसे पहनता है और स्कूल आता है। दोस्तों वो सोचिए जिसके पास में हज़ारों लाखों रुपए की एक शर्ट खरीदते होंगे लोग, और वह व्यक्ति के पास एक शर्ट था। उसे ये घमंड नहीं था, कि उसे ये नहीं शर्म था कि हमें हंसेगा, क्योंकि उसे पता था कि आज अगर मैं शर्म करूंगा तो लाइफ भर शर्म करेंगे, सारे हमें गाली देंगे, मजाक उड़ाएंगे। और वही बंदा कॉलेज में टॉप करता है, और जब टॉप करता है तो जो हंसने वाले थे उन्हें 3rd डिवीज़न तो किसी का 2nd डिवीज़न, और टॉप करने वाले में नाम रहता है वही ठेला वाले का। तो दोस्तों वह कैसे बना? वह समझा कि नहीं, हमारे पिताजी इतना मेहनत करते हैं तो हम इस परिश्रम से हमें निकालना है। जिस दिन आपकी मेंटलिटी चेंज हो जाएगी, सोचने की क्षमता चेंज हो जाएगी, उसी दिन से आप भी एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। लेकिन हम लोग
आज के ज़माने में, आज के समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अगर एक काम करते हैं, अगर नहीं हुआ तो वहीं पे छोड़ देते हैं, फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं, वो भी नहीं हुआ वो भी छोड़ देते हैं। आप नियंत्रण उस काम को करेंगे तब तो समझ में आएगा ना। वह व्यक्ति, अगर सब लोग हंसा था उस लड़का को, अगर छोड़ के चला जाता तो आज बन पाता, वो फर्स्ट आ सकता था, वो कॉलेज में जो है नाम अपना कमाता, नहीं कमाता। इसीलिए अगर आपको कोई भी काम जल्दी हार नहीं मानना चाहिए, प्रयास कीजिए। अगर उस काम में कुछ ना कुछ न मिलेगा तो आप उस काम को सीख मिलेगा, उस काम के बारे में जानकारी मिलेगी। ये हम नहीं सोचते। मुझे बस हम लोग ये सोचते थे जितना जल्दी हो सकते फ़ायदा हो जाए, जितना जल्दी हो सके हम इस काम को ख़त्म कर लें। तो ऐसा नहीं होता है। सफलता इतना आसान भी नहीं है और सफलता इतना मुश्किल भी नहीं है। दोनों तरह की बातें हैं। सफलता पाना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, दिन रात लगना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको क्या बोलते हैं उसे, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, एक किसान को देखते होंगे आपने, जो आप चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, कितना मेहनत से उगता है आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे, क्योंकि आपके पास में वो ऑलरेडी बन के, जो ज़मीनी स्तर से जो लोग होंगे ना, उन्हें पता होगा कि कितना मेहनत लगता है आपके फूड उगाने में, जो वह किसान ही जानता है। वह किसान नहीं उसे खाने का ठीक रहता है, नहीं उसे धूप लगता है, नहीं बरसात लगता है। क्यों? कि हमारे बच्चे अच्छे ढंग से जी सके, पढ़ सकते। लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं? जाके लफंडी करते हैं, हमारे बच्चे गर्लफ्रेंड पर जाते हैं, हमारे बच्चे जो है किसी लड़की पे लाइन मारते हैं, हमारे बच्चे जा कर के पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, अनाप शनाप बकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ आपको काम कभी नहीं देगा। आप जो जिस लड़की के चक्कर में है वह कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई। आप लोग से अनुरोध है कि यह चीज़ कुछ नहीं है। जब आपके पास में पैसा रहेगा तो हर चीज़ जो है अवेलेबल मिलेगा, पैसा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आपके पास में पैसा है तब तक वह लड़की भी आई, वह दोस्त भी आएंगे, वह रिलेशन वाले भी आएंगे, आपके सारे आएंगे, सब पूछेंगे। जिस दिन पैसा ख़त्म उस दिन आपका नाम क्या, नाम लेने से भी लोग कतराएंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम तो बात करते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि दोस्ती ऐसा भी होता है दोस्तों जहाँ पे लोग छल से आपसे पैसा मांगते हैं। ऐसी ही एक कहानी है दोस्तों। कहानी क्या, हमारे साथ ही दुर्घटना हुई जिसे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत कष्ट होता है। ऐसा दोस्त हमने बनाया, 5 दोस्त था हमारे। लॉकडाउन में उनके घर जाने तक पैसा नहीं था, हमारे पास में पैसे थे। हमने उनका टिकट भी कटाया, उनको जो है बहुत लाठी डंडा भी रहता था, उन्हें टिकट कटा करके घर भी भेज दिए। वो घर भी गए, दोबारा भी जो है ड्यूटी करने भी आए, तब पर भी जो है उन्होंने पैसा हमारे लिए और नहीं दिए। हम कहे चलो दे देंगे। अब ऐसा सिचुएशन आ चुका है दोस्तों कि वह दोस्त जो है मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। ऐसा दोस्त जो आपको पहचानने से इनकार कर दे, उसके लिए आप क्या सोच रखते हैं? क्या आप किसी लोगों को ऐसे मदद करना चाहेंगे जिन्हें ज़रूरत भी होगी, उसे देने से भी कतराएंगे? दोस्तों, कोई भी इंसान ना पैसा फ्री का नहीं आता है। आपको पता है दोस्तों कि जो प्राइवेट में जो काम करते हैं वह व्यक्ति की सैलरी कितना होगा, उनकी फैमिली भी होगी, ये लोग नहीं सोचते। उन्हें ये समझते हैं पैसा है, जितना पैसा लोग हैं उन्हें उतना काम भी होता है। ये नहीं कि जो उनके पास पैसा नहीं है या है तो उन्हें नहीं मांगेंगे, वह पैसा मेरा बच गया। 5 लोगों के पास में कम से कम 1 लाख रुपया जो है लेके चले गए, जिसमें नाम लूँगा, एक साजिद था झारखंड का, इमरान था जो भी था झारखंड का, तीसरा था उत्तर प्रदेश का, एक हमारे ही बिहार के थे, बिहार के छपरा के अंगद बरनवाल, जिन्होंने भी पैसा लिया आज तक नहीं दिया, और एक भाई तो ऐसा है जो आजकल करता है लेकिन फ़ोन नहीं उठाता है। अब बताओ, अंगद बरनवाल की कहानी मैं बताता हूँ दोस्तों। उसे माँ की ज़रूरत थी, माँ बीमार था, उसमें पैसा हमने दिया था 20,000 रुपये, लेकिन वह व्यक्ति जो है मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। बोला मैं रवि को जानता ही नहीं। कैसा दुख होगा जिससे आप मदद किए, कैसे मदद करोगे ऐसे लोग को? तो दोस्तों, ऐसी ऐसी कहानी होती है, ऐसी ऐसी दुर्घटना होती है। इसीलिए आप लोग अगर वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा होगा, बहुत सारे कुछ बातें हैं, और ये वीडियो हो सकता है कि ये वीडियो लास्ट भी हो,
क्योंकि जब लोग मेहनत करता है वहाँ से कुछ ना मिले, देखो हमें पैसा ना मिले, लेकिन अगर व्यू आए, लोग पसंद करें तो मज़ा आता है। लेकिन बहुत सारे लोग को बोरिंग होगा, बहुत सारे लोग टोन मारेंगे, कुछ करेंगे, तो मैं खुद छोड़ दूंगा यूट्यूब अपने आप। क्योंकि जहाँ पे इज्जत होती है वहाँ पे काम करते हैं सब लोग। जो है यूट्यूब पे आते हैं पैसा कमाने के लिए। मुझे पैसा न भी चाहिए था, बस हमें व्यू मिलता, लोग की वाहवाही मिलती, माने लोग नहीं बोलते नहीं अच्छे समझाते हो। अगर मैं अच्छा नहीं समझाता हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे कि आप जो है अच्छा नहीं बताते हो, हम आपका वीडियो नहीं देखेंगे। बहुत है, देखिए दोस्तों, जिसके पास में जितना नॉलेज होता है वह बताने की कोशिश करता है। हर लोग जो है कलाम साहब नहीं बन सकते, हर लोग जो है विवेक बिंद्रा नहीं बन सकते, हर लोग जो है संदीप महेश्वरी सर नहीं बन सकते, खान सर नहीं बन सकते। उनके पास में नॉलेज है, बहुत सारी कुछ बातें हैं। हमें जो समझ में आता है, आपको समझ में आता है, वो हम लोग जो है रूबरू बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही है लाइफ साइकिल, लाइफ का जीवन प्रक्रिया, यही ज़िंदगी चलती रहती है, ऐसा है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ घटनाओं के बारे में। चलिए, अब क्या है जी, हम लोग जो है ग्रेजुएशन के बाद जो है 12th के बाद हम सोचते हैं कि ग्रेजुएशन हो जाएगा, फिर जो है आगे पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों अभी से डिसाइड कर लीजिए कि हमें जीवन में, लाइफ में आगे कैसे कुछ करना है, लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है। आप अगर लाइफ के बारे में अभी से सोचना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको 25 से 30 साल की उम्र जब होगी तो आप एक मैच्योर इंसान बन जाएंगे, जहाँ पे आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगी। नहीं तो ऐसा ही हमारे तरह भी आप भी सोचते सोचते रह जाओगे और टाइम नहीं मिलेगा। पढ़ाई करना है तो दिल से कीजिए, और पढ़ाई ऐसा कीजिए जो हमेशा के लिए याद रहे, हमेशा के लिए कुछ न कुछ उससे आए। अगर आप किसी को समझाएं तो वो अच्छे से समझ जाए। अगर आप कोई तैयारी एग्ज़ाम कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम को पास ज़रूर करें। ये नहीं जो फालतू का हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आज हम कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। आप जो है फैक्ट्री में जाएंगे, फैक्ट्री में कमाएंगे और आपका लाइफ जो है वहीं से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि लाइफ में बढ़ना है, रियल पढ़ाई करना है तो पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए, और नहीं तो छोड़ दीजिए। अभी छोड़ देते हैं, अगर 10 साल में, अगर साल में अगर 2-2 लाख रुपया भी बचाते हैं तो 10 साल में जो लीजिए कितना पैसा आपके पास होगा। तो झूठ मूठ के टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो अभी गार्जियन से, अपने मम्मी पापा से बोलिए हमें नहीं पढ़ना है, मुझे मन नहीं लग रहा है, आप मेरे ऊपर पैसा मत खर्च करो, हम जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या है दोस्तों, हम अपने माँ बाप को जो है बहुत उल्लू बना देते हैं, लेकिन माँ बाप को नहीं, खुद के। जब आप एक मैच्योर हो जाएगी, जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपको ज़रूरत जब पड़ेगा ना, तब सारे बातें याद रहेगा, सारे बातें याद आएगी कि नहीं हमने जो काम किया था वो गलत था। लेकिन कब, जब आपके पास से हर चीज़ ख़त्म हो चुका होगा, अब सिर्फ लाइफ जीना पड़ेगा आपको जैसे पहले जिया करते थे। जैसे आपके पिताजी जितना मेहनत किए, अब उतना आप मेहनत कीजिए अपने बच्चे के लिए। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ाई करना है तो करना है, चाहे कितना भी हमारे रूटीन में, हम रूटीन बनाया है तो हम पढ़ाई करेंगे, नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे आप। एक ऐसे लोग, जो लोग को हम बहुत चाहते हैं, ऐसे लोग जिन्हें हम अपने जीवन का साथी मानते हैं, अगर वही आपको धोखा दे दे तो क्या होगा। आज के समय इतना ख़राब हो चुका है दोस्तों कि आप अपने पत्नी क्या, अपने आप पे भी विश्वास लोग हटा देते हैं। ऐसे घटनाएं जो मैं सुन करके क्या लगता है कि माने आजकल ऐसा सेक्सुअल चीज़ पावर बढ़ते जा रहा है कि नहीं चाची बुझता है, नहीं माँ बुझती है, नहीं भाभी बुझती है। क्या है ये सब? उन्हें लगता है जी दुनिया में ना सबसे अच्छा चीज़ है यही है, लेकिन यह कुछ नहीं होता है। यह कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए, कुछ घंटों के लिए अच्छा लगता है, फिर जो है बर्बादी ही बर्बादी होता है। लाइफ में बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है तो आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, कुछ हट के करना पड़ेगा, लोगों से हट के करना पड़ेगा, जिससे लोग पहचान बन जाए। अब आप अपना पहचान बनाना चाहते हैं या अपना नाम बिगाड़ना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे।
हम बात करते हैं आगे। अब छोड़िए ये सब चीज़ बातें, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक पे जो लोग किसी की बुराई करते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आप किसी की बुराई करते हैं, किसी के बारे में किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं या उसका नाम आप बिगाड़ना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि आप जिस ढंग से आप बोएंगे उस ढंग से ही पौधा काटेंगे। जैसे अपने कांटा रोपेंगे तो कांटा ही उगेगा। किसी के बारे में हम बुराई करने से पहले सोच लेना चाहिए कि क्या जो मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, क्या हमारे अंदर उसके लिए क्या चीज़ है, क्यों मैं उसको बुराइयाँ कर रहा हूँ, क्यों उसको बदनाम कर रहा हूँ। ये कभी आपने सोचा है? नहीं, सिर्फ उसको हमें बदनाम करना है, बदनाम करना है। आज वो कर दिया है तो आज ये कर दिया है। तो बदनाम करने से पहले ज़रूर सोचिए कि हम व्यक्ति को बदनाम कर रहे हैं, आप उससे के बारे में गलत बोले हैं, वो भी आपके बारे में गलत बोलेगा। क्योंकि आज का समय यही है, जैसा आप करोगे वैसा पाओगे। इंसान इस दुनिया में इतना माने सेल्फिश हो गया है कि अपना रिलेशन ही भूल गया है। तो ऐसे रिलेशन को हमेशा छोड़ ही देना चाहिए। आपके साथ रहेंगे मिल करके और करेंगे कुछ और, बताएंगे कुछ और। ऐसे रिलेशन को हम खुद छोड़ दिए। उन्हें लगता था कि मैं उसे पागल बना रहा हूँ, लेकिन मुझे लगने लगा जी नहीं, ऐसा रिलेशन क्या, वैसा रिलेशन जिस रिलेशन में आपका बस खाली बातचीत हो और कोई मजबूरी में साथ न दे या आपका नाम को बदनाम करे, वैसा रिलेशन में आप जाओगे नहीं, न जा सकते। तो वो रिलेशन ऐसा जो झूठ बोलता, अगर रहता यहाँ पे तो बोलता मैं कहाँ पे हूँ, वहाँ पे हूँ। मुझे जब ऐसे ऐसे पता चला तो मैं खुद छोड़ दिया। उन्हें लगा कि मैं तेज हूँ, लेकिन उनसे ज़्यादा मैं तेज हूँ। इसलिए किसी पे उंगली उठाने से पहले आप सोच रहे होंगे कि जो वह गलत है, वह सही नहीं है, तो यह गलत है। आपसे तेज भी इस दुनिया में है। उन्हें लगता था कि मैं उन्हें बेवकूफ़ बना रहा हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो आप बेवकूफ़ सोचे हैं वह लाखों बेवकूफ़ आपसे ऊंचे पद पे भी है वहाँ पे। दोस्तों, जब लोग को ज़रूरत होती है तभी याद करते हैं, यह सही बात है। किसी ने सही कहा है कि लोगों को जो है अमरूद खरीदते वक्त जो है बोलते हैं मीठा है या नहीं, और जब उसे जो है खाने वक्त जो है नमक लगा के खाते हैं। तो क्या कह सकते हैं, यह दुनिया है दोस्तों। और यह मेहनत में जो लोग को दिखाई यही देता है जो किस आसमान पे कितना मेहनत माने कितना पैसा कमाया है, लेकिन लोग को यह नहीं पता होता है कि यह व्यक्ति के पास सफलता देखते हैं, लेकिन इसके पीछे कितना मेहनत है वह लोग को नहीं दिखाई देता है, नहीं कभी दिखाई देगा। लाइफ को इतना सरल आप बनाइए कि लोग आपका नाम और काम को जाने। लाइफ सरल बना सकते हैं खुद से, और खुद पे विश्वास करके जो भी हम काम करते हैं वह अच्छे ढंग से करना चाहिए। अब छोटा छोटा ही क्यों ना करें, छोटा ही करेंगे लेकिन अच्छे ढंग से करेंगे, यही तो सोचा है लोग। अगर आप ऐसे करते हैं तो लाइफ में कभी भी आप असफलता नहीं पाइएगा, सफल के अलावा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, आप कभी कभी देखते हो जो जिनके पास में हाथ नहीं होता है, जिनके नैन नहीं होते, आंखें नहीं होता है, वह ज़िंदगी कैसे जीते होंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास में पाँव भी नहीं है, वो बॉडी बिल्डर है, वह नाम कमाए। हम लोग के पास में हाथ पाँव होने के बाद भी हम सोचते हैं कि कुछ करेंगे ही नहीं। जीवन में कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं बन सकते, नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यही है लाइफ की बातें, ये सर्किल, ये हमारी लास्ट वीडियो, आपकी लास्ट वीडियो यही है। अब मैं एक बताऊंगा दोस्तों कि हमारे चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है वॉच टाइम जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे वीडियो पे व्यू ही नहीं आ रहा है। तो कौन देखेगा, ये फैक्ट बात है, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है व्यूज़ नहीं आ रहा है, जिससे मैं निराश भी हूँ। और जब आपको पसंद करेंगे तब तो आपका व्यूअर बढ़ेगा या सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या वॉच टाइम बढ़ेंगे। तो लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, तो ये हमारी लास्ट वीडियो रहेगी। और अब के बाद जो है बाय बाय टाटा करेंगे, क्योंकि जहाँ पे मान सम्मान या आपको लोग न जाने। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको सोचना है कि क्या मैं इस फील्ड में अच्छा हूँ,
क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं, ये डिपेंड करता है। ये सोशल मीडिया, ये आज की मीडिया, आज के बच्चे जो है देखना पसंद करते हैं रील, हर चीज़ छोटे छोटे चीज़ में देख करके जो है ख़त्म कर देते हैं। और हम लोग जो है इतना कहानी, ये कहावतें बताते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा, जिसके चलते हमारे चैनल पे व्यू नहीं आता है। 8000 सब्सक्राइबर नाम के हैं लेकिन कोई एक्टिव नहीं है, और ऐसे सब्सक्राइबर कभी ना ले। दूसरी बात कि अगर आपको यूट्यूब पे सक्सेस बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको एक बात आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। इसमें मैंने सारा वीडियो में बता दिया, घिच-पिच कर दिया हमने कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात है दोस्तों कि किसी की वीडियो आप ना डालें। अगर आपकी खुद की वीडियो हो, खुद का नॉलेज हो, वही चीज़ बताएं जिससे कि लोगों इंटरेस्ट हो और आपका सब्सक्राइबर, वॉचिंग टाइम, जो भी चीज़ है वह कंप्लीट कर सकते हैं। किसी की वीडियो की बदौलत आप जो है सब्सक्राइबर गेन कर भी लेते हैं तो आपको लोग आपके वीडियो को नहीं देखेंगे और फालतू को जो है आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अनसक्सेसफुल के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। तो दोस्तों यही थी बातें आज की, और बस क्या बताऊं, बहुत दुख होता है कि लोग पसंद करे या ना करे, क्या फ़र्क पड़ता है, ये स्थिति है। और सब्सक्राइबर के पीछे कभी मत जाइएगा, आप लोग से अनुरोध है, जो भी नए यूट्यूबर है वह सब्सक्राइबर के पीछे कभी ना जाए। ये हमारी जर्नी क्या थी या कब हमने स्टार्ट किया था, हमें कुछ और बनना था, हमने क्या बनाया। तो दोस्तों ये थी आज की बातें, हमने इसमें सारे जो है मिक्स कर दिए हैं। अब हम जो है बच्चे की बात करते हैं। माता पिता से यही अनुरोध है कि अपने बच्चे पे जो है काबू ज़रूर करें। अपने बच्चे को जो है या बच्चियां को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस ना दे, यानी कि उन्हें गलत ढंग से गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उसे समझाने की कोशिश करें। कोशिश क्या, उन्हें बैठाएं। अगर आपके बच्चे गलत दिशा में चल जा चुके हैं, अगर वह 12th कर लिए हैं, तो आप कितना भी कोशिश करो वह कभी जो नहीं बने। इसीलिए छोटे बच्चे हैं आपके, लिमिटेड में हर चीज़ पैसा दीजिए, लिमिटेड में उन्हें समझाइए। जिस चीज़ के बारे में आप बताना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में उन्हें बताइए। यही लाइफ का सबसे बड़ा चीज़ होता है। अगर आप नहीं बताते हैं तो आपका बच्चा जो है अपने हाथ से जाएगा, उसके बाद आपका इज्जत कदर करना भी छोड़ देगा। लोग क्या कहते हैं कि दुनिया में कुछ मैं बताऊँ उसे या सिखाऊँ। अपने बच्चे को पहले सिखाइए, अपने बच्चे को से जो है, अगर बच्चा आपका गलत डायरेक्शन में जा चुका है तो उसे बैठाइए, बोलिए जी ये चीज़ जो आप कर रहे हो यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ में जाओगे तो यहाँ से आपका लाइफ जो है ख़राब हो जाएगा। आपको जो है जब शादी वादी हो जाएगी तब पता चलेगा इसका महत्व। इसीलिए आप जो है इसे छोड़ दीजिए। जीवन में, लाइफ में अगर आपको कुछ बनना है, करना है, जाना है, तो आपको ये डायरेक्शन में मत जाइए। अगर वह बंदा, जैसे आप देखते होंगे कुम्हार जो है अपने सांचे में जो भी चीज़ बर्तन बनाता है, जिस ढंग से मोड़ता है उसे बना दिया जाता है, फिर जो उसे पका करके ठोस बजा दिया जाता है। उसी प्रकार के अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें अपने कंट्रोल में रखिए, ज़्यादा प्रेफरेंस ना दीजिए, लेकिन ज़्यादा अपने बच्चे पे भी प्रेशर ना दीजिए। एक ऐसा ही घटना है दोस्तों, मैं बात को बता दूं कि हम एक रूम में मैंने रहते थे किस जगह, जो बगल में उनका 2 बच्चा था। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बच्चे को इतना टॉर्चर करते थे, मुझे रहा नहीं जाता था। कभी मारते, कभी उठा के पटक देते, कभी गिरा देते। फिर हमने उन्हें, एक दिन हम थे और एक दोस्त थे, उस रात में 12-2 रात बज रहा था, वो अपने बच्चे के सामने वो अपनी वाइफ को जो है मार रहे थे, पीट रहे थे, बहुत मारे। फिर हम लोग गए, एक बच्ची थी वह रो रही थी, बच्चा भी एक था उनका, वो भी रो रहा था। तो हमने जब पूछे तो उन्होंने बोला जी ऐसे ऐसे गलती है। फिर हमने उन्हें बैठाया, समझाया कि देखिए अगर आपका बच्चा गलत किया है तो उसे बैठा के समझाइए, मारने से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी वाइफ गलती की है तो उसे समझाइए, अगर नहीं समझता है, बार बार अगर करता है, तब आप कोई पनिशमेंट दीजिए। आप जो कुछ बात हुई, कोई भी बात होता था वह मार देते थे, पीट देते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार देखते देखते एक दिन हमें रहा नहीं गया। फिर हम जो आपको बताया कि दोनों दोस्त गए, फिर हम समझाए जब आपका बच्चा ये गलत काम किया है तो कोई बात नहीं है, अरे आपने बच्चे से तो गलती होती है ना। तो बोलता है जो वो बार बार करता है। फिर हमने बच्चे को समझाया, देखो बाबू, अगर आपको अच्छे से रहना है,
अच्छे से जीवन में कुछ करना है। आपके पिताजी कितना आपके लिए मेहनत करते हैं। सुबह 7 बजे वो बंदा जाता था तो रात में 10 बजे तक आता था। फिर हमने उन्हें बताया, देखिए आपके पिताजी आपके लिए कितना मेहनत करते हैं और आप अगर गलत रास्ते पे जाओगे तो उनका मेहनत तो बेकार हो जाएगा, वो आप ही के लिए जाते हैं ना। तो फिर वह बच्चा समझा, बच्चे को समझाए, फिर उनकी बच्ची थी उसको भी समझाए, जो कुछ करना है तो आपको जो रास्ते हैं खेलना उलना कम कीजिए, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्या है दोस्तों, ज़्यादा अगर बच्चे को पढ़ा भी देते हैं ना तो भी दिक्कत, न भी पढ़ाते हैं तो भी दिक्कत। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको ध्यान में हो, जिससे कि आपके लाइफ में अपने बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अपने बच्चे को इतना भी न डरा दो कि आपके देख करके वह बच्चा जो है सहमत रहे। आपके कोई उसको प्रॉब्लम भी हो तो आपको डर से न कहें, ये नहीं होना चाहिए फैमिली को। या जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी आपके माता पिता देख रहे हैं, उनके लिए ये अगर आपको बकवास वीडियो लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, और आपको लगे कि आपका कुछ नॉलेजेबल वीडियो है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। नहीं तो ये हमारी लास्ट वीडियो होगी। अब हम मुझे भी क्योंकि हम कुछ सोचते थे कि यहाँ से अगर कुछ होता तो गरीबों के लिए कुछ करते, लेकिन आज के ज़माने में अगर आप गरीबों के लिए कुछ करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है ये पैसा कहाँ से आता है, बहुत सारे लोगों को लगता है ये पैसा लाया कहाँ से। आपकी खुशियाँ देखना नहीं चाहते हैं, आपकी खुशियाँ उन्हें पसंद नहीं। तो ये होती है बातें। तो क्या करना है नहीं करना है ये आपको डिसीजन है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हम स्टार्ट किए थे 10th और 12th के बच्चे के लिए, जो भी भाई से पढ़े थे, जिनको जो जो फील्ड में जाना है उन्हें खुद डिसाइड करना चाहिए। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आज जाइए, एक डायरी छोटा सा खरीदिए, दिन में जो जो काम आप करते हैं, एक साइड ऐसा काम जो गलत है, जो आपके लाइफ से कोई रिलेटेड नहीं है, एक तरफ ऐसा एक पेज में होना चाहिए जो आपके लाइफ से रिलेटेड है, जो आपने कितना पढ़ाई किया, आपने कितना हिसाब किया, वो चीज़ नोट करते जाइए। जो आपका फालतू है उसे दिमाग से निकाल दीजिए। जो आपको अचीव करने वाले हैं, जो आपको लाइफ के लिए चाहिए, वह चीज़ के लिए आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। जीवन में हर इंसान परेशान है, और ये ज़िंदगी है ना, कभी करवट बदलती है, कभी खुशी आती है तो कभी दुख भी आती है, कभी हंसता है तो कभी रुलाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए कि ये ज़िंदगी हंसती खिंचती ही चली जाए, वही अच्छा है। एक गाना था, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना है, पैदल ही जाना है। समझ में आता है, इस दुनिया में कुछ हम लेके आए हैं नहीं, अकेला खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। ये सब जो है माया है हमारी प्यार की, हमारे जो एक माया जैसे रोल लेना, ये हमारा सामान है, ये कुछ है। जब हम मर जाते हैं तो यही व्यक्ति, जो आपके बच्चे होंगे, जो आपके पड़ोसी होंगे, वही बोलेंगे जल्दी जल्दी निकालो इसको, ले चलो। जब जिंदा रहेंगे तो वही सलाम ठोकेंगे, जब मर जाएंगे तो घर से बाहर निकाल देंगे, ले चलो जल्दी जल्दी जला देते हैं। ये है इंसानियत, ये है दुनिया मेरे दोस्त। तो आप किसके लिए इतना पैसा कमाते हो, किसके लिए धन जमा करते हो, किसके लिए दौलत जमा करते हो? एक ही बात थी कि यह जीवन है, और जीवन जीने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो यही हम पैसा अर्न करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। इसमें कोई जो है बहुत मेहनत करता है, कोई कम मेहनत करने के बाद भी बहुत कुछ कर लेता है, कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता है। तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम जानते तो बहुत कुछ है उनके बारे में, लेकिन बताते नहीं हैं। क्या है यह समय, किसी का देखा नहीं है। इस समय में कोई हंसता है तो कोई रोता है, यह दुनिया है। आज जाते हैं लोग, लाखों लाखों पैदा होते हैं, लाखों मरते हैं। यही तो था ना संसार। इस दुनिया में क्या इंसान ने किया है? सारे प्राकृतिक का देन है, बस उसे मॉडिफाई किया है। और कुछ किया है? धान गेहूँ बना सकता है आदमी? नहीं ना। एक नेचुरल चीज़ है जो नेचर ने दिया है।
उसे बरकरार रखना चाहिए लोगों को। और कुछ बात हम कर लेंगे पर्यावरण पे। अगर हम लोग कचरा फैलाते हैं, आपने देखा हो गांव में कि अपना घर साफ करके और रोड पे सामान फेंक देगा, कोई भी लोग रोड पे जो भी सामान होगा सब रख दो। अगर एक एक लोग की जिम्मेदारी बने कि अपने घर के साथ साथ अपने रोड के आगे भी सफाई कर दे, तो कभी सफाई कर्मचारी की ज़रूरत न पड़ेगी हमारे भारत में। लेकिन ईगो, हम बहुत बड़े ऑफिसर हैं, हम बहुत उस पद पे हैं, हमारी बहुत गरिमा है, हम उसे टॉर्चर करेंगे, हमें वैसे करेंगे वैसे करेंगे, यही तो है और यही तो लोग करते जा रहे हैं। जो नीचे से उठता है ना वो ऊपर तक जाता है, वही जो है झंडा लहराता है। उस पतंग को भी पता है कि मैं अभी आसमान में हूँ, जब मैं टूटूंगा तो कहाँ पे गिरूंगा वह पता नहीं है। कहीं या तो समुद्र होगी, कहीं कूड़ा भी होगी, लेकिन एक दिन तो उड़ान उड़ने दो। इसलिए दोस्तों चाहत रखिए, कीजिए, अवश्य कीजिए। आपका करने की क्षमता है, जो हर लोग करता है आप भी कीजिए। ये दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि ये लास्ट रहेगी वीडियो, अब मन नहीं है, क्या फ़ायदा किसी को कह के बार बार कि आप मेरा वीडियो देख लो। पसंद ही नहीं है लोगों को, वीडियो वायरल ही नहीं हो रहा है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो मैं गलत बताता हूँ, लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप 12th में हैं तो अपना सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, आप खाली टाइम में कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे पैसा भी आपको आ सकता है। बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। दुनिया भर के लोग देखते हैं, पैसा बहुत नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़रूरी है, आपको इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ अब सब जगह इंग्लिश मांगा जाता है तो इंग्लिश तो आपको देना ही पड़ेगा, इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे इंग्लिश तो कुछ नहीं होगा। क्या है ना कि इस दुनिया में बहुत कुछ बाकी था, हम कुछ और सोचे थे, हम कहाँ आ गए। समय के अनुसार जो चेंज हो गया वही तो इंसान कहलाता है ना, वही तो सफलता के सीढ़ी हासिल किया है ना। हम लोग क्या है, हम लोग जो है जीता जागता एक इंसान मुर्दा बने हुए हैं। अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, उसका कोई गारंटी नहीं होता है जो है या नहीं है। फिर लाइफ में हम क्या करेंगे, बहुत टेंशन रहता है। तो आप मेरे जैसा टेंशन ना सोचें, पढ़ लीजिए। आप पढ़ेंगे ना तब बहुत काम आएगा, नहीं तो ईंटा ढोना पड़ेगा। अगर आपके अच्छी नॉलेज नहीं है तो दूसरा की गाली खाना पड़ेगा। यही तो है दुनिया, यही तो है। पैसा इतना आसान से नहीं मिलता। या तो नॉलेज बढ़ा लीजिए, आप कर सकते हैं, मैं कर सकता, आप भी कर सकते हो। वो भी किया था, जो आपके बाजू के लोग बच्चे थे वह पढ़ के IAS ऑफिसर बन गए, IIT में टॉप कर गए, MBBS बन गए। और आप क्या कर रहे थे, आप जो है रील देख रहे थे, आप जो है लड़की से बात कर रहे थे। आपका ये नहीं पता था कि हमारे पिताजी इतना मेहनत हमारे लिए करते हैं, और आप अपने गर्लफ्रेंड से बात करते करते कब सुबह हो जाता था ये भी नहीं पता था। और हम जो है बोलते थे जो हम पढ़ाई कर रहे हैं। कब तक झूठ बोलेगा अपने आप से, अपने माँ से, अपने बाप से, अपने भाई से झूठ बोलोगे, लेकिन अपने दिल से कभी झूठ ना बोलना चाहिए। यह दिल इतना सुनता है, यह सब कुछ सुनेगा। यह दिल और दिमाग आपको लाइफ बनाता है, और हम लोग इसको छोड़ देते हैं। किस्मत से मिलते हैं यह ज़िंदगी, क्योंकि किस्मत वाले ही जो है सोने की कटोरी में खाते हैं। गरीब की तो एक सोना क्या, एक पैसे के लिए तरसते। एक ऐसा जो दुनिया के पास लाखों करोड़ों अरबों जिसे देखने वाला कोई नहीं है, और एक ऐसा होता है जिसके पास में खाने तक का पैसा नहीं होता है। किसी को चढ़ने के लिए 10-10 मर्सिडीज है, और किसी चलने के लिए एक पैर में चप्पल भी नहीं है। यही तो दुनिया है, यही तो भारत है। किसी के पास में अरबों खरबों रुपए हैं, और किसी के पास में एक वक्त की रोटी के लिए तरसता है, एक अच्छे खाने के लिए तरसता है। आप जो है अपने नाम कमाने के लिए पिज़्ज़ा बर्गर खा करके दिखाते हो और फेंकते हो, और उस व्यक्ति के साथ
एक वक्त के सत्तू खाने तक का पैसा नहीं है। ये हमारी दुनिया। जिस दिन आप ये सब चीज़ सोच लोगे उस दिन आपको लगेगा जी नहीं, उस दिन आपको लगेगा जी क्या है दुनिया यार, जिसके पास में इतना चीज़ है, हर चीज़ है और किसी के पास में कुछ नहीं है। तो वह कैसा इंसान था जो इतना मेहनत किया होगा तब तो बना होगा ना, इतना जल्दी तो आया नहीं होगा। हमारे पास जब टाइम रहता है तो हम जो है ताड़ी दारू शराब पान बीड़ी गुटखा खाते हैं। बड़े बड़े जो है एक्टर जो है प्रचार करते हैं और वही हम फॉलो कर लेते हैं। जैसा कपड़ा पहनेंगे वैसा हम भी पहनेंगे। लेकिन भले ही हमारे पास एक वक्त का रोटी न रहे, लेकिन हम कंपटीशन ज़रूर करेंगे और बोलेंगे कि उसके मुकाबले कर लेंगे। नहीं होता है। और किसी के देख करके आप मुकाबला करते हैं तो आप कभी लाइफ में सफल भी नहीं बन सकते हैं और नहीं आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बार आप याद रखें।